ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم हमने लगाएंगे क्या बात कर रहे हैं आप कब तक लगा रहे थे يبعث كل عبد إذا ما مات عليه हो गया ना साइड में जाइए चलिए साइड में चलिए चलिए हो गया رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين صدر محترم नाज़िम जलसा काबिल एहतराम उलमाए किराम बारसोनी और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मौजूद सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन केलिया रहीका बारसोनी के मुंतज़मीन हज़रात, खुसूसन इस मदरसे के सदर मोहतरम मौलाना शाहजहां नदवी साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जिनकी कोशिश, मेहनत, दौड़ धूप की वजह से इतना शानदार प्रोग्राम आपके यहाँ मुनक़िद हुआ और कई मुक़र्रिरीन आपके यहाँ आए, खिताब किया। जो लिस्ट मुझे मिली हुई थी कि 2 बजे आपका खिताब करना है, वाकई उसी रूटीन से ये प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहा और आपके सामने मैंने कुरान करीम सूरतुल मोमिनून से 3 आयतें आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है और जो बातें बताई जा रही है, इन बातों के ऊपर हम सब को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन।
ये दुनिया जिसको हम और आप देख रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं, इस दुनिया को एक न एक दिन खत्म होना, फना होना। और जितने भी वो जमीन के अंदर इंसान हैं, चरित्र हैं, परिंद हैं, सबको मर जाता है। और सिर्फ मरना ही नहीं है, बल्कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मरने के बाद दूसरी जिंदगी हर किसी को मिलेगी। हर किसी को जिंदा होने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में हिसाब भी देना है। ऐसा नहीं है कि जो चाहो सो कर लो, जितना बड़का पाप करना चाहो कर लो, जो चाहो सो कर लो, कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिक लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिक लमय्यतून, ऐ मेरे बंदो तुम्हें इसके बाद मर जाना है। तुमको हमने पैदा किया, सब कुछ किया, बनाया, जवानी दी, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मोमिनून के अंदर, कहे मेरे बंदो फिर तुम्हें इसके बाद मर जाना है। यही कानून इलाही है, तुम्हें मर जाना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, और क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें दोबारा जिंदगी दी जाएगी। मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है, ये अकीदा हमारा और आपका। हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का अकीदा है कि एक बार नहीं, इंसान एक बार मरेगा, दोबारा जिंदा होगा, दोबारा 4 बार 5 बार 6 बार 7 जन्म उसके यहाँ मौजूद है। एक जन्म हमारा ठीक ठाक नहीं रहा, पाप किया, दूसरे जन्म में गधा पैदा हो गया, तीसरे जन्म में कुछ और पैदा हुआ, चौथे जन्म में कुछ और पैदा होगा, 5वें जन्म में कुछ और पैदा हुआ, यानी 7 जन्म उसको दिया जाता है। पिछली जन्म में हम ये थे तो ये समझ पर ये पैदा हुए। हाँ, ऋग्वेद के अंदर कई मंत्रों को आप देखिएगा, उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ कि जो ऐसा करेगा तो इसको भैंस का जन्म होगा, जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, गुंडागर्दी करेगा तो उसको सूअर का जन्म होगा, कुत्ते का जन्म होगा, सब लिखा होगा। यानी उसके यहाँ भी दूसरी जिंदगी है। मृत्यु पश्चात द्वितीय जन्म भवति, और बात जगहों में लिखा है मरने के बाद एक तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी। मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी। न द्वितीय, न चतुर्थी, न पंचम, न षष्ठ, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं नहीं, 6वीं नहीं, 7वीं नहीं, 8वीं नहीं, 9वीं नहीं, न दशम का, न 10वीं नहीं, बल्कि तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी, दूसरी जिंदगी तुम्हें दी जाएगी। मरने के बाद तुम्हें जो दोबारा जिंदगी दी जाएगी, और यही जिंदगी तुम्हारी हिसाब किताब का मामला तय करेगा। यही जिंदगी जो तुम्हें मिलेगी, यही जिंदगी बताएगी कि तुम्हारी जिंदगी कैसे होने वाली है। तेरी
मेरी जिंदगी खूबसूरत होगी या बदसूरत होगी, तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, ये दूसरी जिंदगी जो तुम्हें मिलेगी उसी वक्त फैसला तय करेगा। ये दूसरी जिंदगी मिलेगी हर किसी को। दूसरी जिंदगी का अगर अकीदा न हो तो आदमी सबसे बड़ा पापी बन जाए, सबसे बड़ा गुनहगार बन जाए। जैसा करोगे वैसा पाओगे, दुनिया के अंदर जैसा करोगे वैसा पाओगे। जुल्म करोगे तो जुल्म करने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ उसको सजा मिलेगी, जालिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वजह से हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है कि दूसरा जन्म वहां भी होगा, मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। और कुरान करीम ने इस पूरी हुई जमीन के बारे में कहा है, वो यौम युनफखु फिस्सूर फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला कहेगा, आई मेरे फरिश्ते, आई मेरे वर्कर, आई मेरे फरिश्ते, चल दुनिया के अंदर बहुत पाप हो गया है। हाँ, उस वक्त कयामत आएगी और उस वक्त इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पाप होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि कुर्बे कयामत के दिन, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि इतने ज्यादा पाप होंगे और इतने ज्यादा गुनाह करेंगे कि लोग सड़कों के अंदर ज़िना करेंगे, सड़कों के अंदर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेंगे और सड़कों के अंदर सेक्स होगा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा दीनदार आदमी वो होगा जो ये कहेगा, मेरे भाई चल मेरे घर, मेरा घर खाली है, मेरे घर के अंदर चला जा, इस दीवार के पीछे जाकर के ये काम कर ले, लेकिन सड़क के अंदर ये काम न कर। ये कुर्बे कयामत में होगा। ये कयामत के करीब में कितने गुनाह और अपराध होंगे और इतने पाप होंगे कि कुर्बे कयामत के अंदर ये सारे काम जब होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्ते इसराफील, अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, अब इस दुनिया में नेक काम करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से आई मेरे फरिश्ते चल सूर फूंक दे, इस दुनिया को तबाह और बर्बाद करके रख दे। फरिश्ते से कहेगा, वो यौम युनफखु फिस्सूर, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। एक फरिश्ता मुतय्यन है और जब से उसको बनाया वो इसी काम के लिए मुतय्यन है, लगा हुआ है। काम रब्बुल आलमीन की तरफ कब ऑर्डर हो, किस वक्त अल्लाह ताला कहे और मैं सूर फूंक दूं, इस दुनिया को तबाह बर्बाद करके मैं रख दूं। हाँ, ये कयामत आएगी, सबको मरना और सबको दोबारा जिंदा होना और सबको अल्लाह के पास जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कहा करते थे, आई मोहम्मद, जिस कयामत के बारे में तुम बात किया करते हो और जिस मैदान महशर का तज़किरा करते हो, ये कयामत कब आएगी? बताओ ये कयामत कब आएगी? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी कहाँ मिल सकती है? ये कयामत कहाँ आएगी? आपसे पहले भी बहुत से लोग आए और उन्होंने इसी कयामत का तज़किरा किया, लेकिन कयामत ना आई और दोबारा आप आए और भी बहुत से नबी और बहुत से मैसेंजर दुनिया के अंदर आए, लेकिन ये दुनिया वैसे के वैसे बाकी है। ये तो आपकी भविष्यवाणी आए, ये तो आपकी बातें, ये कयामत कैसे आएगी? अल्लाह कहता, आई नबी कह दो कयामत जरूर आएगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़। हाँ, कयामत आएगी, ये दुनिया को तबाह और बर्बाद तो हो रहा है। आई नबी, जो लोग आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये कयामत कब आएगी? आई नबी कह दो कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कयामत तो जरूर आएगी, इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये कयामत आएगी, ये बड़ी जमीन के लिए बड़ा बोझ बन जाएगा। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़ता, अचानक कयामत आएगी, अचानक
अचानक कयामत आएगी, लोग अचानक मर जाएंगे, अचानक सूर फूंक दिया जाएगा, और जब सूर फूंका जाएगा और सूर ऐसा फूंका जाएगा, वह यौम युनफ़ख़ु फिस्सूरि फसइक़ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जितने भी वो जमीन के अंदर लोग होंगे सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसको बाकी रखेगा वही बाकी रहेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। और फिर दोबारा जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जाएंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, एक सूर जब फूंक दिया जाएगा तो जितने चरिंद और परिंद और जितने लोग होंगे सब के सब मर जाएंगे, सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। यहाँ तक के जिब्राइल के बारे में आता है, जिब्राइल के बारे में आता है, फरिश्ता से पूछेगा, फरिश्ता क्या कोई जिंदा है, कोई बात बचा है? फरिश्ता कहेगा, इसराफील मलकुल मौत कहेगा हाँ जिब्राइल बचा है, कहेगा इसको भी मार दो, कहेगा फिर और कोई बचा है, कहेगा मीकाईल बचा है, कहेगा इसको भी मार दो, फिर पूछेगा कोई और बचा है, कहेगा इसराफील बचा है, इसको भी मार दो। यहाँ तक के मलकुल मौत को भी अल्लाह ताला मार देगा, और उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा और चीख करके कहेगा, ऐनल जब्बार ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बार। अरे ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर करने वाले कहाँ चले गए? ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर कहाँ चले गए? ये तकब्बुर, ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? कहाँ चले गए जो अपनी अपनी बिल्डिंगों में घमंड किया करते थे, अपनी ताकत पे घमंड किया करते थे, अपने पैसों पर घमंड किया करते थे, ये लोग कहाँ चले गए? फिर अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा, आई मेरे फरिश्तों, तो अब फिर दोबारा तुम सूर फूंक दो, दोबारा सूर फूंक दो, ताकि हम उसको अपने सामने लाएं और उनके सामने अपने सामने ला करके इनका हिसाब किताब जरा करते हैं और इसकी जिंदगी का जांच पड़ताल करते हैं, और इसके नाम अमाल के बलबूते पे हम इसको जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनाएंगे। आई मेरे फरिश्ते, दोबारा सूर फूंक, जब सूर फूंका जाएगा, सुम्मा इन्नकुम, जब सूर फूंका जाएगा, फैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा और सब के सब अपने कब्रों से उठेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। किस तरीके से हाजिर होंगे? दुनिया में जिस हाल में मरा होगा उसी हाल में क़यामत के दिन खड़ा होगा, उसी हाल में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पहुंचेगा। जो आदमी दुनिया में शराब पीते पीते मरा होगा, ये शराब पीते पीते अल्लाह के सामने हाजिर होगा, शराब पीते पीते हाजिर होगा। जिना करने वाला अगर जिना की हालत में और उसी काम करने की हालत में अगर उसकी मौत हो गई होगी तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठेगा। जिना करते करते उठेगा, और कोई आदमी चोरी करते करते मर गया, सूर फूंक दिया गया, उसको मौत हो गई, तो क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा मैदान महशर में जब वो हाजिर होगा तो ये चोरी करते करते हुए उठाया जाएगा। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आदमी खाना काबा का तवाफ करते हुए और तलबिया पुकारते हुए, एक आदमी हाजी के बारे में कहा गया कि हज करने के लिए जा रहा था, उमरा करने के लिए जा रहा था, अपनी सवारी में सवार था और जा रहा था, उसी दरमियान अपनी सवारी से नीचे गिरा, वो सवारी जा रहा था, वो सवार करते हुए जा रहा था और उमरा करने के लिए से जा रहा था, तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये कहते हुए और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था।
इसी दौरान उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब ये मसला लाया गया, जब ये वाक़या लाया गया और आपको बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये तो खाना काबा का तवाफ करने के लिए जा रहा था, ये तो हज और उम्रा करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये अपनी सवारी से गिर गया, मर गया। आए अल्लाह के रसूल, इसका क्या मसला है? क्या हम इसको गुस्ल दें? क्या हम इसके कपड़े को उतारे और दूसरा कपड़ा पहनाए? आपने फरमाया नहीं, और मेरे सहाबियों, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है। और मेरे सहाबियों, फइन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। तब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा और मैदान महशर में इसी हाल में उठाया जाएगा। युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा। सूर फूकेगा, मर जाएगा, और दूसरा सूर जैसे फूका जाएगा आदमी जमीन से निकलेगा, कब्रों से एक कब्र से 70 लोग निकलेंगे। गौर कीजिए आप, सबको उठाया जाएगा दोबारा, सारे के सारे लोग। ये ना सोच के मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मरने और सड़ने गलने के बाद दोबारा जिंदा किया जाए तो मौलवियों की बकवास है, जबर कुछ नहीं होने वाला है। ये आजकल के भी लोग, बहुत से नौजवानों का अकीदा यही है, कोई मरने उड़ने के बाद थोड़ी दोबारा जिंदा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो पाप बढ़ रहे हैं ना और बुराइयां हो रही है, और बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे बुराइयां अपने समाज के अंदर हो रही, इसकी वजह यही है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं है। आज अल्लाह के राह में लोग खर्च नहीं कर रहा है, क्यों? उसको यकीन नहीं कि मरने के बाद कुछ होगा। ये मौलवियों का बस काम चलाने का एक जरिया है, हटाओ, कुछ नहीं होगा इसे। मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये जिंदगी मिली ही इससे भी आसान, इससे भी आसान है। कब्रों से उठाया जाएगा और हर किसी को उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया, आपने फरमाया, युहशरुन नास यौमल क़ियामह हुफातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके कपड़े नहीं होंगे, जिस्म में बदन में कोई कपड़ा नहीं होगा, नंगे होंगे, जैसे माँ के पेट से निकला वैसा क़यामत के दिन आएंगे। हुफातन उरातन गुरला, कपड़े नहीं होंगे, बगैर कपड़े के क़यामत के दिन मैदान महशर में लाए जाएंगे। पैरों के अंदर चप्पल नहीं, जूता नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपने यहाँ तक फरमाया कि बगैर खतना किए हुए क़यामत के दिन लोगों को खड़ा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। युहशरुन नास हुफातन उरातन गुरला, उस दिन किसी के पास कोई कपड़ा नहीं होगा। और आपने यहाँ तक फरमाया कि मैदान महशर में सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। अपने खलील, अल्लाह अपना खलील हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला जन्नती कपड़ा सबसे पहले बनाएगा, सबसे पहले कपड़ा पहनाएगा। किसी के पास कोई कपड़ा ना होगा, सबसे सब नंगे होंगे, बगैर खतने किए होंगे, न मर्दों के पास कपड़ा होगा न औरतों के पास कपड़ा होगा, यानी सबके सब नंगे होंगे। हज़रत आयशा ने जब ये सुना उसी वक्त पूछ बैठी, या रसूल अल्लाह, फिर औरतों का मामला क्या होगा? ये औरतें मारे शर्म के तो मर जाएंगी, मारे शर्म के मर जाएंगी। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? मारे शर्म के तो उस दिन उनकी हालत खराब हो जाएगी, मर जाएंगी। मर्द औरत को देखे और औरत मर्द को देखे, ये कैसे हो सकता है? मर्द भी नंगे और औरतें भी नंगी होंगी। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब मैदान महशर में इसी हाल में खड़ा किए जाएंगे। उस वक्त औरतों की हालत बहुत ही खराब होगी, औरत के पास बहुत ही ज्यादा शर्म, और वो भी सबके सामने जब नंगी होगी तो मारे शर्म के मर जाएंगी।
आपने कहा ऐसा तुम्हें मालूम नहीं है, मामला इतना डेंजर होगा, मामला इतना खतरनाक होगा, मामला इतना डेंजर होगा कि कोई किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं और किसी के पास इतनी मोहब्बत इतनी ताकत नहीं होगी कि कोई किसी के बारे में देखेगा और किसी को जानने की कोशिश करेगा। इतनी हालत खराब होगी, इतनी हालत खराब होगी, हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कोई रिश्तेदारी किसी का वहां पे काम आने वाला ना होगा। वला यतसाअलून, किसी के बारे में कुछ भी पूछगछ कोई नहीं करेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं करेगा। हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, अपने अपने बारे में सोचेगा, अरे आज मेरा मामला क्या होगा, आज मेरा क्या मामला होगा। इसी का तज़किरा तो कुरान करीम इस अंदाज से करता है, इस अंदाज से कुरान करीम करता है। यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीही वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही। इसी का तज़किरा तो कुरान कर रहा है। उस दिन भाई भाई से भागेगा, भाई भाई का सपोर्ट न करेगा। हाँ, ये मेरा सगा भाई दुनिया में था तो था, लेकिन आज यहाँ पे भाई भाई का सपोर्ट ना होगा। यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। बताओ, कोई माँ अपने बेटे से, कोई माँ अपने बेटे से भाग सकती है? ये कैसे हो सकता है? माँ अपने आप को तकलीफ में तो डाल सकती है, लेकिन अपने बेटे को अपने से अलग करना गवारा नहीं कर सकती है। लेकिन मैदान महशर में ऐसा हाल होगा कि माँ भी अपने बेटे से भागेगी, बेटा भी अपने माँ से भागेगा, और इसी तरीके से बेटी अपने माँ से भागेगी और माँ अपने बेटी से। इसी तरीके से बाप बेटा से और बेटा बाप से, यानी रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने वाले नहीं होंगे। उस दिन इतना डेंजर होगा। फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। क़यामत के दिन कोई रिश्तेदार जर्रा बराबर किसी का काम आने वाला नहीं है। फिर कुरान कहता है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। क़यामत के दिन जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा, जब लोगों को तौला जाएगा, नाम-ए-आमाल लाए जाएंगे, और नाम-ए-आमाल जब उसके खोले जाएंगे, जब उसका रजिस्टर खोला जाएगा, ये नेकियां ये नेकियां ये नेकियां ये नेकियां हैं, ये बुराइयां ये बुराइयां ये बुराइयां ये बुराइयां हैं। अरे मेरे बंदे, तेरी ये बुराइयां ज्यादा हो गई है। अब तेरी बुराइयां जब ज्यादा हो चुकी है तो जन्नत में जा नहीं सकता, तू जहन्नम के अंदर जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जब नेकियां ज्यादा हो गई तो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत के अंदर तुझको एंट्री किया जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कुरान तो इतना कहता है, क़यामत के दिन जिसका पल्ला मैदान महशर में, जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा मैदान महशर में, चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, मौलवी हो या जाहिल हो, कोई भी हो, जिसका पल्ला क़यामत के दिन भारी पड़ जाएगा, अल्लाह ताला कह रहा है उसको कामयाबी मिल जाएगी, उसको खुशखबरी दे दी जाएगी, उसको नजात मिल जाएगी, और उससे कहा जाएगा आए तुम जाओ जाओ मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जिस जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं है, जिस जन्नत के अंदर मौत नहीं है, जिस जन्नत के अंदर बुढ़ापा नहीं है, जिस जन्नत के अंदर कोई टेंशन नहीं है। ऐ मेरे बंदे, जा मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, जिसके नाम-ए-आमाल के अंदर नेकियां बढ़ जाएंगी, उसका हाल ये होगा। मैदान महशर को कभी कभी याद कीजिए। खड़ा हो गए इंसान। अभी हमारे सबसे पहले मुक़र्रिर शायद तौहीद सलफ़ी थे, वो खिताब कर रहे थे। उस वक्त में सोया नहीं था, मैंने सुना बाकायदा वो सिला रहमी के ऊपर तकरीर कर रहे थे। सिला रहमी कि तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। मैदान महशर में आदमी की हालत बहुत बुरी होगी, बहुत बुरी होगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो
क़यामत मैदान महशर में सारे के सारे लोग होंगे, सब के सब मुजरिमीन होंगे, सब के सब अल्लाह के सामने गुनहगार होकर के खड़े होंगे, किसी के पास कोई कपड़ा ना होगा। हाँ, सब के सब मुजरिम होंगे और सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और सारे के सारे अपने अपने जवाब देने के लिए तैयार होंगे। सारे के सारे लोग जवाब देने के लिए तैयार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस हालत को देखेंगे, इस सिचुएशन को जब देखेंगे तो कहेंगे काश कि मुझे दोबारा जिंदगी न मिलती, काश कि हमें दोबारा जिंदा न किया होता, काश कि मैं सड़ गया होता, मर गया होता, सड़ करने के बाद हमें दोबारा जिंदगी न दी जाती, आज हमें दोबारा जिंदा किया गया, ये टेंशन वाली जिंदगी मिल गई है। अब हमें अपने रब को जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? अब मैं अपने रब को कौन सा मैं जवाब दूंगा? मैंने दुनिया में तो बहुत पाप किया, मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा गलतियां की, अब मेरा मामला बहुत ही डेंजर होने वाला है। इंसान उस मंजर को देखने के बाद इंसान की हालत बदल जाएगी, इंसान ताज्जुब में पड़ जाएगा, अब मेरे साथ पता नहीं क्या मामला होने वाला है। मैदान महशर को उस मनाजिर को देखो मेरे भाई, और सोचो अगर आपने मरने के बाद मौत के बाद मरने के बाद की जिंदगी के बारे में आपने सोचे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन मनाजिर को आपने बयान किया है और जिन मनाजिर के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया कि मैदान महशर में तुमको लाया जाएगा और हर हाल में तुमको लाया जाएगा, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में तुमको उठाया जाएगा और तुमको जमा किया जाएगा, तुमको इकट्ठा किया जाएगा और तुमसे सवालों जवाब किया जाएगा, तुमसे पूछ गछ होगी। मेरे भाइयों, पूछ गछ होगी, उस वक्त को तुम याद करो। और अल्लाह के यहाँ मैदान महशर में कोई भी आदमी जब तक अल्लाह के सवालों का जवाब न दे ले तब तक अपने कदम और पैरों को हिला नहीं हो सकता है। सवाल का जवाब न दे लो तब तुम्हारे कदम इधर से इधर नहीं हिलेंगे। और हाँ, मैदान महशर इसी जमीन को बनाया जाएगा। हाँ, वो तरल जिबाल हद्दा, इसी जमीन को यौम तबद्दल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इसी जमीन को मैदान महशर बना दिया जाएगा। इसी जमीन के अंदर तुमने पाप किया है, इसी जमीन के अंदर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और यही जमीन को अल्लाह तबारक व तआला बोलने की शक्ति देगा, इसी जमीन को बोलने की ताकत अल्लाह ताला फराहम करेगा, इसी जमीन को अल्लाह ताला ताकत देगा। ये जमीन चीख करके कहेगी, ये जमीन चिल्लाते हुए बोलेगी, ये जमीन चीखते हुए बोलेगी, आई रब्बुल आलमीन, यही वो बंदा है, इस बंदे ने यहाँ पे गलत काम किया था, यहाँ पे ज़िना किया था, यहाँ पे शराब पिया था, यहाँ पे चोरी किया था, यहाँ पे डंडी मारा था, यहाँ पे कत्ल किया था, यहाँ पे गलत काम किया था। कुरान तमाम आयतों का प्रूफ है। आज कुरान चीख करके ये सारी बातें बयान कर रहा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वअला। ये जमीन क़यामत के दिन चीख कर इंसानों के बारे में खबरें देगी। ऐ अल्लाह, ये इंसान है, इसने फला जगह पे ज़िना किया था, यही इंसान है, फला जगह पे चोरी किया था। ऐ अल्लाह, ये जलसों में जाता था लेकिन जलसे की आदत भूल जाता था और वहां भी इसने गलत काम किया था। मैदान महशर में मेरे भाइयों, मैदान महशर जब इस जमीन के ऊपर कायम होगी तो यही जमीन चीख करके लोगों के हालात को बयान भी करेंगे और इंसान उस वक्त अपना कदम को हिला भी नहीं सकेगा, इंसान इधर से उधर भाग नहीं सकता है। और अल्लाह से भागेगा कहाँ? अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के सामने आदमी बेबस है, कहीं नहीं जा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर किसी से 5 सवाल क़यामत के दिन किए जाएंगे, या अन अर्बईन, कहीं फरमाया 4 सवाल किए जाएंगे और कहीं फरमाया 5 सवालात मैदान महशर में लोगों से किया जाएगा। 4 सवाल या 5 सवाल किया जाएगा। मरना तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी इस्लाम में भी है और हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों के अंदर है, सब के अंदर ये मौजूद है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी।
अब यही अकीदा बना लो। हर कोई सोच ले कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है तो आदमी अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा, और जिसको पता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, कुफ्फारे मक्का की तरह अकीदा बना ले कुछ नहीं, मरना उड़ना कुछ नहीं है, मरेंगे तो थोड़ी बहुत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, सड़ जाएंगे गल जाएंगे, दोबारा अल्लाह जिंदा कैसे करेगा? इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसा इतना बकुन्ना तोरा बंजालिका रजुल मईद, मर जाएंगे सड़ जाएंगे गल जाएंगे तो दोबारा जिंदा अल्लाह ताला कैसे करेगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मुमकिन कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सामल्लज़ीन कफरू अल्लाह बासो, ये कुफार कहा करते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, कैसे जिंदा अल्लाह ताला करेगा? कर ही नहीं सकता है। अल्लाह दोबारा कैसे बनाएगा? अल्लाह ताला कहता है नबी कह दो, इन मुशरिकीन से कह दो, इन कुफारे मक्का से कह लो, इन जाहिलों से कहो, इन नादानों से कहो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, इनसे कह दो कि मेरा रब इस बात पर कादिर है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तेरे अमलों के बारे में तुमको खबर दिया जाएगा, खबर दिया जाएगा, दोबारा जिंदा करेगा और खबर भी दिया जाएगा। हाँ फला कादिरीना अला अन नुसब्बिय बनाना, मेरा रब इस बात के ऊपर कादिर है कि बन्नों को उसके पोर से जिंदा करेगा, उसकी उंगलियों के पोर से जिंदा करेगा। मेरे भाइयों आज इंसानों को जरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है, अल्लाह तबारक व तआला के कानून है, एक सिस्टम है। इंसान का पोर भी अल्लाह ताला बनाने के ऊपर कादिर है, इंसान की उंगलियां बनाने के ऊपर भी कादिर है। इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, जिस तरीके से इंसान की जो उंगलियां हैं और उंगलियों के अंदर जो अलग अलग नस मौजूद है और अलग अलग इंसान का उंगलियों का अलग अलग निशानात मौजूद है, इसी तरीके से हो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर है। ये अकीदा हम मुसलमानों से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हिंदुओं वाला अकीदा आ रहा है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब नहीं होगा, ये मैदान महशर कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों में इस बात पर अकीदा नहीं है तो मुसलमान नहीं है। आप उस बात के ऊपर ईमान लाना होगा, आप उस बात पर यकीन करना होगा कि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने हिसाब अपनी जिंदगी की जवाब। कयामत के दिन लोग आएंगे, बहुत तरीके के लोग आएंगे। अरे वो मैदान महशर का तो मंजर ही जबरदस्त होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे मैदान महशर में जब बुलाया जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सांप पीछा करेगा, डेंजर किस्म के सांप होंगे, डेंजर किस्म के जो उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। आदमी उस सांप को देखेगा और सांप देख करके भागना शुरू कर देगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन सांप उसका पीछा करना न छोड़ेगा। दौड़ते हुए उसको पकड़ लेगा और सांप उसको पकड़ लेने के बाद उसको अपने अंदर जकड़ लेगा, सांप उसको अपने कब्जे में कर लेगा। इंसान चीख कर कहेगा, ओ कौन हो मेरा पीछा कर करके मुझे परेशान कर दिए हो, तुमने मुझे थका दिया है, कौन हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो और मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो? तो चीख करके वो सांप भी बोलेगा। वो मैदान महशर का मंजर देखो, आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, लेकिन कयामत के दिन सांप बोलेगा और चीख करके कहेगा, अना कंजुका अना मालुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, जो तुम अपने खजाने को अपने बैंक बैलेंस में जमा करके रखते थे, जो तुम अपने घरों के अंदर जमा करके रखा करते थे और जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिसको तुमने अल्लाह के राह में खर्च न किया, वही खजाना हो। अना कंजुका अना मालुक, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ, मैं तुम्हारा वही माल हूँ। इस तरीके से इंसान के साथ मामला होंगे मैदान महशर में। अजीब गरीब अजीब मामला होगा। इंसान खड़े के खड़े अब खड़े हो जाएंगे, सबके सब खड़े मैदान महशर में। मुजरिमीन भी, गुनहगार भी, नेककार भी, सबके सब खड़े होंगे, सबके सब खड़े होंगे। कोई हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है कोई
हिलना भी चाहे तो हिलने की भी ताकत न होगी। मुजरिम बिल्कुल खड़ा है, अपने से इधर से उसे हिल भी नहीं पा रहा है। और ये जमीन तपती होगी, ये जमीन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आ जाएगी। और गर्मी क्यों आएगी? क्योंकि सूरज बहुत ही ज्यादा करीब हो जाए। क़यामत के दिन ये सूरज करीब आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। और इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि इतना करीब होगा कि इंसान सूरज की गर्मी से परेशान होगा। और गुनहगारों की हालत तो ये होगी कि सूरज की गर्मी की वजह से इंसान का पसीना इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि कोई आदमी कोई आदमी इतना डूबा होगा पसीने से, कोई आदमी कमर के बराबर, कोई आदमी सीने के बराबर, कोई आदमी नाक के बराबर, कोई पूरा का पूरा पसीने से डूबा हुआ होगा। मेरे भाइयों, ये कंडीशन, ये हालत होगी। सोच सकते हैं आप मैदान महशर की उस हालत को, सोच सकते हैं ये हालत होगी। गर्मी में थोड़े से परेशान हो जाए आदमी, लाइट ना रहे तो आदमी फौरन इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। गर्मी में जून जुलाई के महीने में आदमी कितने ज्यादा परेशान है, देख रहे हैं। गर्मी भगाने के लिए कूलर लगा रहा है, एसी लगा रहा है। गर्मियों में आप सफर कीजिए ट्रेनों के अंदर तो अलग अलग कोच बने हुए हैं। स्लीपर कोच अलग है, एसी कोच अलग है। और एसी में कंडीशन भी है, फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट से ऊपर हाई H1 सब मौजूद है, हाई क्वालिटी के एसी। तो मेरे भाइयों, इतनी गर्मी यहाँ पे है जिस गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और आदमी जिस गर्मी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इंसान के पास एक बर्दाश्त करने का और एक क्षमता एक क्षमता रखने का, एक ताकत रखने का है, कैपेसिटी है, लेकिन उतना ही नहीं जितना वो रख सके। ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो मेरे भाइयों आदमी परेशान हो जाएगा। और क़यामत के दिन अल्लाह, सूरज इतना करीब होगा, मैदान महशर में जब सूरज इतना करीब होगा तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के रसूल ये बताइए, जब सूरज इतना करीब होगा तो सबके सब सूरज के तपिश से परेशान होंगे, सबके सभी सूरज के गर्मी से बेहाल होंगे। अल्लाह के रसूल बताइए, क्या ये सूरज की गर्मी से बचने के लिए भी कुछ होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको सूरज की गर्मी से भी बचाया जा सकता है, कोई ऐसा खुशनसीब भी होगा जिसको इस गर्मी का सामना न करना होगा। आपने फरमाया, हाँ आई मेरे सहाबियों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस गर्मी का और इस सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जिस दिन मैदान महशर में उसको इस गर्मी का सामना न करना होगा, इस सूरज के तपिश से उसको तपना न होगा, बल्कि सूरज की गर्मी से वो बच जाएगा। आपने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग होंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह तबारक